गूस शिप का लफ्ज़ खुद ही में एक अजीब सा मफ़हूम रखता है। जब हम ये लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे ज़हन में एक ऐसी किश्ती का तस्वुर आता है जो समंदर में हिचकोले खाती हो, इसके अंदर कोई ना हो और इसका पूरा अमल गायब हो चुका हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किश्ती के बारे में जिसका नाम मेरी सेलेस्टी था। ये किश्ती 1872 में अपने सफ़र पर निकली थी और कुछ दिनों बाद बगैर किसी के नज़र आए मुकम्मल तौर पर खाली मिलती है। ये किश्ती जिसे अमरीकी और बरतानवी हुक्काम ने तलाश करने की कोशिश की 13 दिसंबर 1872 को अटलांटिक ओशन में मिली, लेकिन जब ये किश्ती मिली तो इसमें किसी भी किस्म का क्रू मेंबर्स मौजूद नहीं था और ये पुरस्रार मिस्ट्री आज तक हल नहीं हो सकी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी पुरस्रार वाक़ये की तफसील से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ था। क्या ये एक कुदरती आफत थी या कुछ और। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेरी सेलेस्टी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा। 7 दिसंबर 1872 को मेरी सेलेस्टी न्यूयॉर्क से जिनेवा, इटली के लिए रवाना हुई। यह एक तिजारती किश्ती थी जिसमें 7 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिनमें किश्ती का कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स, इसकी बीवी सारा और इसकी बेटी भी शामिल थी। मेरे सेलेस्टी का सफ़र बिल्कुल मामूल के मुताबिक शुरू हुआ था, मगर जब यह किश्ती अटलांटिक ओशन में कुछ दिनों के बाद 13 दिसंबर को मिली तो वो बिल्कुल खाली और पुरअसरार हालत में मिली थी। यह किश्ती एक और किश्ती जिसका नाम डाइग्रेटिया था उनके क्रू मेंबर्स को मिल गई, जिन्होंने इस पर तहकीक की। 13 दिसंबर 1872 को डाइग्रेटिया नामी किश्ती के अमले ने मेरी सेलेस्टी को देखा। ये किश्ती नज़र आ रही थी लेकिन इसमें कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। जब डाइग्रेटिया के क्रू मेंबर्स ने किश्ती को करीब से देखा तो वो हैरान रह गए। किश्ती का दरवाज़ा खुला हुआ था लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। हर चीज़ अपनी जगह पर रखी हुई थी लेकिन कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। किश्ती के अंदर न किसी का सामान गायब था, न कोई लड़ाई का निशान था, न ही किश्ती में किसी किस्म का नुकसान था, लेकिन एक चीज़ थी जिसने सबको सबसे ज्यादा हैरान कर दिया। किश्ती का कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स अपने 8 क्रू मेंबर्स के साथ मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था। उनका सामान, उनकी पर्सनल चीजें, हत्ता कि उनकी बीवी और बेटी का सामान भी किश्ती में मौजूद था, मगर कोई भी शख्स नहीं मिला। तो दोस्तों, इस पुरस्रार मिस्ट्री का जवाब हमें कई मुख्तलिफ थ्योरी से मिलता है। आज तक किसी को ये नहीं पता कि ये क्या था, क्या ये कोई कुदरती आफत थी या फिर कोई और वजह। आइए हम इन थ्योरीज पर गौर करते हैं जो इस पुरअसरार मिस्ट्री की वजाहत पेश करती है। पहली थ्योरी ये है कि शायद क्रू मेंबर्स के आपस में कोई झगड़ा हुआ हो। आप सोच सकते हैं कि जब किश्ती का कप्तान अपने क्रू मेंबर्स के साथ बाहर गया होगा तो बाकी क्रू मेंबर्स ने आपस में झगड़ा की हो और किश्ती को छोड़ दिया हो। लेकिन इस थ्योरी को इसलिए ज्यादा पसंद नहीं किया गया क्योंकि किश्ती के अंदर कोई लड़ाई के आसार नहीं थे, हर चीज अपनी जगह पर रखी हुई थी और इसके अलावा किश्ती का कप्तान और इसकी फैमिली भी गायब थे, जो इस थ्योरी को मजीद मशकूक बना देती है। दूसरी थ्योरी ये है कि शायद किश्ती को कोई कुदरती आफत जैसे तूफान, सुनामी या जबरदस्त हवा का सामना हुआ हो। अगर किश्ती में कोई बड़ी कुदरती आफत आई हो तो ये हो सकता है कि क्रू मेंबर्स बचने के लिए किश्ती से निकल आया हो। लेकिन इस थ्योरी को भी इसलिए पसंद नहीं किया गया क्योंकि किश्ती में कोई नुमाया नुकसान नहीं था। इसके अलावा किश्ती के अंदर इस कदर कोई अलामात नहीं थे जो इस थ्योरी को दुरुस्त साबित करती हो। तीसरी थ्योरी बहुत दिलचस्प है और कुछ हद तक माकूल भी लगती है। इस थ्योरी के मुताबिक किश्ती में मौजूद आइस्टर्स ने किश्ती के अंदर बुखारात पैदा किए जिससे क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए या उनके दिमागी हालात पर असर पड़ा। इसके नतीजे में किश्ती के क्रू मेंबर्स किश्ती छोड़ने पर मजबूर हो गए, लेकिन इस थ्योरी को भी मुकम्मल तौर पर साबित नहीं किया जा सका। चौथी और सबसे ज्यादा पुरअसरार थ्योरी ये है कि शायद UFO, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स या मफूकुल फितरत कुव्वतों का अमल दखल हो। कुछ लोग ये मानते हैं कि किश्ती के क्रू मेंबर्स को अजनबी मखलूक ने अगवा किया होगा या किश्ती पर किसी मफूकुल फितरत ताकत का असर पड़ा होगा। यह थ्योरी इसलिए ज्यादा मकबूल नहीं हुई क्योंकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इस नजरिए को हकीकत के तौर पर बयान किया है। दोस्तों, मेरी सेलेस्टी का पुरअसरार मामला आज तक हल नहीं हो सका। यहाँ कई थ्योरीज हैं मगर असल जवाब अब हमेशा के लिए गुमशुदा है। आज भी सवाल ये है कि वो लोग कहाँ गए, क्या यह कुदरती आफात का नतीजा था या कुछ और।
کیا واقعی یہ مافوق الفطرت قوتوں کا کام تھا یا پھر یہ سب کچھ کسی انسان کی بدخواہی کا نتیجہ تھا؟ اور اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔